हाय फ्रेंड्स, मधुज जो दिल कहे में आप सबका स्वागत है, जहाँ पर मैं आप लोगों से अपने दिल की बात करती हूँ जो मेरा दिल करता है। और आज मैं जो बात करने वाली हूँ ना, वो थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, जो आप लोग हो सकता है पसंद करें भी और ना भी करें। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए। घर में बच्चा पैदा होता है, ठीक है। हर माँ बाप की अपने बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जैसे वो 3 इडियट्स वाली कहानी, हाँ, कि बच्चा पैदा होते ही माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे या जो भी बनाएंगे। सोच माँ बाप की उसके पीछे बहुत ही अच्छी होती है। सोच क्या होती है? हर इंसान अपने बच्चों के लिए अच्छा विश करता है ना। वो सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होके, वो कहते हैं ना, वो मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा या राज दुलारी भी। भाई आजकल तो बेटियां भी कोई कम नहीं है। फैक्ट यही है कि हम सब लोग बच्चों से उम्मीदें लगाते हैं। उम्मीदें क्यों लगाते हैं? हमको अपना बच्चा सक्सेसफुल चाहिए लाइफ में। और आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? हर एक को चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी, और अब तो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो शायद बिल्कुल कंडम हो गई है लोगों के लिए। एक मिडिल क्लास इंसान सारी ज़िंदगी नौकरी कर कर के, पैसा कमा कमा के, उसके बाद सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है? मेरे को अपने बच्चे को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए। चलो ठीक है भाई, भेजो बाहर पढ़ने के लिए। बच्चा चला गया बाहर पढ़ाई करने के लिए। अब बाहर पढ़ाई करने के बाद उसने वहीं पर ऑब्वियसली नौकरी भी करनी शुरू कर दी। जब वो नौकरी करनी शुरू की, उसने अपना आशियाना वहीं बना लिया, वो वहीं सेटल हो गया। आप भी खुश हैं। क्यों खुश हैं? आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप अपनी मिडिल एज में हैं, जहाँ आप खुद बहुत प्राउड हैं कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटी, मेरा बेटा, वो अब्रॉड है। आप बड़ी प्राउडली पूरी दुनिया को बताते हैं कि मेरा बच्चा जो है फ़लानी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और जी उसकी फ़लानी जगह नौकरी लगी है, और जी उसको इतने डॉलर्स मिल रहे हैं, इतना कमा रहा है, और हर महीने हमको वो इतने पैसे बेचता है, वगैरह वगैरह। यू आर वेरी प्राउड ऑफ द चाइल्ड। बच्चे भी अपना खूब सारा माँ बाप को भी पैसा भेज रहे हैं वहाँ से, और सब कुछ कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। एक जो पूरा पाथ है ना लाइफ का, ठीक है, आप तो कुम्हार बन गए, आपने उस मिट्टी से एक घड़ा बना दिया, आपने घड़े को जो शेप दे दी, घड़े ने वो शेप ले ली। बच्चे सेटल हो गए, अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी, उन्होंने भी शादियां कर ली, अपने बच्चे हैं या जो कुछ भी है, उनकी अपनी लाइफ है। अब स्टेज आती है माँ बाप की वो वाली, जहाँ माँ बाप अपने काम करने में सक्षम नहीं रहते। भगवान ना करे किसी को भी ज़िंदगी में वो दिन देखना पड़े जहाँ पर पेरेंट्स इतने बूढ़े हो जाते हैं या उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जहाँ पर बच्चे बैठे हैं वहाँ से करोड़ों मील दूर, करोड़ों तो नहीं बोलूँगी, ज़्यादा ही बोल दिया कुछ, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर बैठे हैं बच्चे। और अब माँ बाप की उम्मीदें कुछ डिफरेंट हो जाती हैं। अब वो क्या चाहते हैं? अब वो चाहते हैं कि वो बच्चे अपने उस आशियाने को या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आपके पास आएं और आपकी सेवा करें। आप लोगों से पूछती हूँ दोस्तों, मैंने कहा था ना मैं बहुत सेंसिटिव इशू आज उठाने वाली हूँ। हम ही चाहते थे हमारे बच्चे इतने लायक बने, हम ही चाहते थे कि हमारे बच्चे अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाए, हम ही चाहते थे वो वहाँ आशियाना बनाएं ताकि हमारा भी जब दिल करे साल में 2-3 महीने या 1 महीना अपना बैग उठा के हम भी यहाँ का वहाँ का अब्रॉड का ट्रिप लेके आएँ, उनके पास भी रह के आएँ और घूम के भी आएँ। जब वो स्टेज आती है
कि आप बूढ़े हो गए हैं, आप में उतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने घर की सीढ़ी भी उतर सकें, आपकी सेहत डाउन हो रही है, आपके पास कोई नहीं है, आपके पास हेल्पिंग हैंड्स हैं लेकिन आपके पास कोई नहीं है, कोई बच्चा नहीं है आपके पास जिसको कि आप कह सकें कि भाई हक से कि हाँ भाई ये मेरा काम है, ये कर दो, क्योंकि वो तो बहुत दूर बैठे हैं। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो सब कुछ छोड़ के इधर आ जाएंगे। दुनिया के सामने जहाँ हम पहले बोलते थे कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर चिल्ड्रन, वो यहाँ है, अब्रॉड है, ये पढ़ाई कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है, इतने डॉलर्स कमा रहा है, उन्हीं बच्चों को अब हम क्रिटिसाइज करें कि वो हमारी सेवा नहीं कर रहे। क्या ये जायज़ है? नींव किसने रखी उस चीज़ की? हमने जैसा मटका बनाया, कुम्हार तो हम ही थे, हमने जैसा मटका बनाया, हमने जैसे संस्कार दिए, हमने जैसे उनको थॉट्स दिए, वो वैसे बन गए ना। तो अब कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन चिड़िया ने खेत चुगा नहीं है, हमको ऑप्शंस ढूंढनी है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरे इस कथन से सहमत होने वाले हैं कि पालने वाला ऊपर वाला है ना। ये सारे तो ज़रिए हैं। अगर वो एक कश्ती जो है उसको दूर भेज देता है दूसरे किनारे पे, तो दूसरी कश्ती भेज देता है इस तरफ। ज़िंदगी तो चलानी है ना। क्या इस चीज़ को पकड़ के हम रोते रहेंगे कि बच्चे हमारी केयर करेंगे तभी हमारी केयर होगी, अदरवाइज़ केयर नहीं होगी? हमको ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये मैं आपसे शेयर भी करना चाहूँगी। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, एक SOS ग्रुप बनाया है जहाँ ओल्ड पीपल हु आर स्टेइंग अलोन, जिनकी कोई इमीडिएट केयर करने के लिए नहीं है बट फॉर देयर हेल्पिंग हैंड्स। तो हमारे ग्रुप में जैसे सोसाइटी के अंदर डॉक्टर्स भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, सभी लोग हैं ग्रुप में। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जहां उन लोगों को कोई अर्जेंसी है तो उन नंबर्स पे, जो SOS नंबर्स दिए गए हैं, उन पे कॉल करें। वो अपनी ही सोसाइटी के लोगों के हैं जो डॉक्टर्स हैं ग्रुप में, या सम यंगस्टर्स हु हैव वॉलंटियर टू हेल्प देम आउट। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन है वो लोग वहाँ पे अर्जेंटली कॉल करें तो उनमें से कोई ना कोई आके उनकी मदद कर देगा। तो दोस्तों, दिस इज़ वन ऑप्शन। जब आपका कहते हैं ना एक रास्ता नहीं होता तो 10 रास्ते और खुल जाते हैं आपके। बच्चों के लिए खर्चा ज़रूर करो, हमारी ज़िंदगी ही बच्चे हैं, है ना। लेकिन अपने लिए कुछ फंड ज़रूर बचा के रखो। नर्सेस, डॉक्टर्स, अटेंडेंट्स, अच्छे हॉस्पिटल्स की बेहतरीन सर्विसेज, सब कुछ अवेलेबल है। कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मदद लीजिए और अपनी ज़िंदगी को खुद आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यही कर सकते हैं बेस्ट। सीनियर सिटीज़न होम्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे आजकल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जहाँ पे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ही सोसाइटीज़ बन रही हैं। उनके हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से वहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं। वहाँ रह ही सिर्फ सीनियर सिटीजन्स रह सकते हैं, बाकी उनके बच्चे वगैरह एज अ गेस्ट आ सकते हैं। कभी कभी कुछ रूल्स हैं उनके, ऐसे भी मैंने देखी हैं सोसाइटीज़। तो कॉन्सेप्ट्स आर चेंजिंग, लेट अस लिव आवर लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है ना। बच्चों का तो सोचना ही है, वो तो सोच कभी जाएगी नहीं, वो तो हमारे सबसे प्यारे हैं ना। लेकिन अपने बारे में सोचिए और अपनी ज़िंदगी को बिना ग्रिप किए, बिना किसी के बारे में ये सोचे कि वो मेरा एक्सपेक्टेशंस, जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेशंस रखना मत करो। एक्सपेक्ट अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो उनकी इच्छा। लेकिन अगर नहीं कर पाते किसी भी सिचुएशन में तो हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। तो चलो, भूल चूक माफ़। अगर आपको मेरे विचार पसंद ना आए किसी भी वजह से तो मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन बस मधुस जो दिल कहे में मेरा जो दिल करता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप लोगों से मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप लोगों का इसके ऊपर क्या विचार है। चलो, फिर मिलूँगी एक नए एपिसोड में।
कुछ नया सोचकर और कुछ नया लेकर। दिल की कुलबुलाहट अभी ख़त्म नहीं हुई, फिर मिलूंगी।